मित्रों, आज ये हमारा सौभाग्य है, भारत का प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य में आए और यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य योजनाओं का शुभारंभ करने का कार्यक्रम का उन्होंने यहाँ से शुरू कर रहे। मित्रों, जब प्रधानमंत्री जी बीजेपी का उम्मीदवार के रूप में पूरा देश में कैंपेन किया, बाद में जब हम लोगों ने सब एमपी से मिलकर उनको नेता के रूप में चयन किया, उस समय उन्होंने एक वाक्य कहा, मैं उस वाक्य को याद दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला और युवा, ये मेरा प्राथमिकता है। इन लोगों का उत्थान करने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। और प्रधानमंत्री बनने के बाद दिन रात उसी दिशा में आगे बढ़े हैं। आज 18 महीने के बाद लोग ये सोचने लगे कि नरेंद्र मोदी जी देश के लिए भगवान का एक देन है और गरीब लोगों के लिए मैसया है। ये भावना पूरा देश में आजकल है। कारण क्या है? उनका कामकाज के कारण से। नेतृत्व के बारे में कोई सवाल नहीं उठा सकते। उनका कैरेक्टर, कैलिबर, कैपेसिटी, कॉन्डक्ट, डिसिप्लिन, डायनेमिज्म, डेडिकेशन, डिवोशन, ऑल इन वन नरेंद्र मोदी है। ये सबका देश भर में, दुनिया भर में, केवल इंडिया में नहीं, जहां भी जाए, नॉर्मली इंडिया में रायपुर आए तो और लोग राजनांदगांव आए तो कहेंगे मोदी मोदी मोदी। यहाँ भी कुछ लोग कह रहे हैं मोदी मोदी, मगर यहाँ नहीं। अमेरिका में, चाइना में, जर्मनी में, जापान में, फ्रांस में, रशिया में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ भी जाए प्रधानमंत्री कह रहे हैं मोदी मोदी मोदी। क्यों? मोदी जी के पीछे जो भारत है, वो भारत का प्रशंसा पूरा दुनिया में हो रहे। भारत का पहचान और भारत का प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री ने बढ़ाया। मित्रों, मुख्य रूप में आज 2022 तक सबके लिए मकान, इस स्वप्न का साकार करने के लिए केंद्र सरकार ने योजना लाया है, प्रधानमंत्री आवास योजना। मैं छत्तीसगढ़ सरकार को अभिनंदन करना चाहता हूं। देश में ये पहली सरकार है जिन्होंने प्रस्ताव पहले भेजा और पहले ही हमने अनुमति स्वीकृति दिया और पहले भी यहाँ से लागू भी हो रहा है। इसलिए मैं रमन सिंह जी को और यहाँ का सभी मंत्रीगण और अधिकारीगण को, सबको मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री देश के सामने जो विषय कहा, एक विकास, डेवलपमेंट, दूसरा सुशासन। डेवलपमेंट विदाउट गुड गवर्नेंस हैज नो मीनिंग। डेवलपमेंट होने के बाद भी इसके लिए अच्छा प्रशासन नहीं है तो उससे कोई फायदा होगा नहीं। इसलिए दोनों तेजी से आगे बढ़ा रहे। और साथ ही साथ इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर और उद्योग भी जरूरत है देश के लिए, और कृषि भी जरूरत है। इस दिशा में भी प्रधानमंत्री ने कई कदम उठाया। वेलफेयर और डेवलपमेंट दोनों एक साथ चलना चाहिए। डेवलपमेंट कर रहे, हम सत्ता में आए उस समय फिस्कल डेफिसिट था, रेवेन्यू डेफिसिट था, ट्रेड डेफिसिट था, करंट अकाउंट डेफिसिट था, सबके ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट था। आज ट्रस्ट डेफिसिट है नहीं, नेतृत्व का कोई कमी नहीं है। उस समय लोग मजाक में कहते थे पीएम प्रिसाइड्स, मैडम डिसाइड्स। अभी पीएम प्रिसाइड्स एंड टीम डिसाइड्स, ये पद्धति प्रधानमंत्री ने अपनाया और सबसे सराहना मशूरा करके देश को आगे ले जाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे। मित्रों, पहले सरकार एक कदम आगे, 3 कदम पीछे, 1 स्टेप फॉरवर्ड, 3 स्टेप्स बैकवर्ड, सिचुएशन ऑकवर्ड। अभी नाउ द सिचुएशन इज ओनली फॉरवर्ड 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 ओनली। दैट्स द मूवमेंट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। इसलिए मित्रों, प्रधानमंत्री ने जो सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा, जन धन योजना, मुझे आश्चर्य हो रहा है, मैं थोड़ा सा उम्र में भी सीनियर हूं। जब कैबिनेट में प्रस्ताव आए तो मैंने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा सबको बैंक अकाउंट होना चाहिए। हम लोग आपस में बात कर रहे थे 5 साल में पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा 5 साल में नहीं, 1 साल में पूरा होना चाहिए। कुछ लोगों को विश्वास नहीं आया 1 साल में कैसा होगा, बिकॉज 58 ईयर्स में कांग्रेस पार्टी ने केवल उस पुराना जमाना ने 3 करोड़ 4 करोड़ बैंक खाता खोला। मगर प्रधानमंत्री के नेतृत्व के कारण से, उनका व्यक्तित्व, उनका मित्रत्व और उनका कर्तृत्व, उनके नेतृत्व के कारण से सब लोग को प्रोत्साहन मिला। मैं आश्चर्य होगा, आप लोग अभी इस कम समय में देश में 20 करोड़ लोगों ने बैंक अकाउंट खोला है, एक गरीब महिला के साथ, और उसमें से 10 करोड़ 20 लाख, मेरा मन में बहुत प्रसन्नता है उस कारण से, 10 करोड़ 20 लाख महिलाओं को बैंक अकाउंट खोलना का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में हुआ है। वो बढ़िया काम है। उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, दुनिया में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है। हर एक व्यक्ति महीने में 1 रुपए में बीड़ी भी नहीं आते, नहीं तो किली भी नहीं आते। तो 1 रुपया महीने में जमा करे तो 12 महीने में 12 रुपया, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उनके लिए 2 लाख रुपया कॉम्पेंसेशन। ये गरीब लोगों के लिए। नहीं तो क्या होता, किसी का एक्सीडेंट होता है, हॉस्पिटल गए तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख, क्या है, पूरा उनका संपत्ति उसी में चले जाते, लोग निराश होते। और साथ ही साथ उन्होंने कहा 90 दिन में 90 पैसा
आजकल वेतन दिन के लिए 200 रुपये है, यहाँ 150 होगा, हमारे इलाके में तो 300 रुपये है दक्षिण में, और उसमें से केवल 90 पैसा जमा करे तो साल में 330 रुपया आपको किसी का मृत्यु हो गए तो परिवार के लिए 2 लाख रुपए मिलेगा। और इतना ही नहीं, अटल पेंशन योजना 42 रुपया महीने में 42 रुपये जमा करे तो उनके लिए 60 ईयर्स के बाद 1000 रुपये पेंशन, और 84 रुपये जमा करे तो 2 लाख रुपए पेंशन, उसका डबल करे तो उसका डबल पेंशन, और 60 ईयर्स के बाद किसी का मृत्यु हो गया घर में दुर्भाग्य कारण से, उनका फैमिली को पति मर गए तो पत्नी के लिए 8,50,000 रुपया पत्नी का मिलने का काम अटल पेंशन योजना से महानुभाव ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो छत्तीसगढ़ का जन्म दिया, आप लोगों को प्रदान किया छत्तीसगढ़ राज्य का, उनका नाम पे अटल पेंशन योजना का कार्यक्रम का भी शुरुआत श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मुद्रा बैंक, नॉर्मली बैंक के पास जाते कौन, छोटा लोग नहीं जा पाते, पहले उनको बुलाते भी नहीं थे, गए तो भी हंसते भी नहीं थे, देखते भी नहीं थे, मगर प्रधानमंत्री ने कहा बैंक के लिए बैंक नेशनलाइज करने से काम पूरा हुआ नहीं। उस समय में नेशनलाइज किया, उन लोगों ने बहुत प्रचार किया, मगर लोगों को कोई फायदा मिला नहीं। मगर प्रधानमंत्री ने कहा दरवाजा ओपन करो, गरीब लोगों को बुलाओ, उनको कुर्सी पे बिठाओ, पानी पिलाओ, उनके लिए क्या चाहिए उनको बताओ। इसलिए केवल बताना नहीं, अभी मुद्रा बैंक योजना सचमुच में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाले दिनों में आप लोग अनुभव करेंगे। कुछ दिन के बाद आपको देखने में मिलेगा। मुद्रा बैंक योजना में पहले लोग देते थे, टाटा, बिरला, अंबानी, सिंघानी, बहुत बड़ी उद्योगपतियों को पैसा देते थे, ठीक है, देने में कोई आपत्ति नहीं, देना चाहिए क्योंकि वो वापस भी करेंगे। मगर गरीब लोगों के लिए फल बेचने वाले, मछली बेचने वाले, फ्लावर्स बेचने वाले, किराना दुकान चलाने वाले, साइकिल टायर पंचर करने वाले और स्टार्टअप करने वाले, ऐसा नया लोगों को भी बैंक में 50,000 तक बिना गारंटी ऋण देना चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री ने आदेश दिया। ये सुनकर आपको आनंद होगा। इस कम समय में 6-8 महीने में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने मुद्रा बैंक के द्वारा अभी तक 99,230 करोड़ उन्होंने ऋण गरीब लोगों के लिए और नीचे स्तर पर काम करने वाले लोगों के लिए ऋण दिया है। मुद्रा बैंक इज रियली डूइंग ए वंडरफुल जॉब। मित्रों, और किसान, हम लोग सब किसान ज्यादा है छत्तीसगढ़ में, उद्योग कम है, अभी आ रहे हैं, मगर किसान लोग का आज खेती संकट में है। संकट से बाहर लाने के लिए प्रधानमंत्री ने कुछ कदम उठाया। उसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, इरिगेशन स्कीम, और आने वाले दिनों में उसका प्रभाव आपको भी समझ में आएगा। साथ ही साथ जब नया सबसे क्रांतिकारी परिवर्तन उन्होंने आया, मैं खुद बता रहा हूं, व्यक्ति के रूप में, एक किसान का बेटा के रूप में बहुत संतुष्ट हूं। पहली बार इस देश में किसान का फसल बीमा योजना, पहले भी बीमा योजना था मगर वो सार्थक नहीं रहा। बैंक से ऋण लेते थे, वो वापस करना बैंक को, इसलिए लोग कहते थे गांव में, सर वो तो किसान फसल बीमा योजना नहीं सर, वो बैंक बीमा योजना, ऐसा लोग मजाक में गांव में किसान निराश होकर बताते थे। मगर प्रधानमंत्री ने अभी जो नया कृषि फसल बीमा योजना लाया, एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं देश में। कारण क्या, इसमें कम मिनिमम प्रीमियम, खरीफ में 2%, रबी में 1.5% में उनको बीमा मिलेगा। मिनिमम प्रीमियम, मैक्सिमम कॉम्पेंसेशन 15,000 से 30,000 तक उनका फसल के हिसाब से उनको मुआवजा मिलेगा। एक क्रांतिकारी परिवर्तन प्रधानमंत्री ने लाया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है बच्चों को इस करने के लिए। मित्रों, साथ ही साथ ये अनारक्षित सेक्टर में काम करने वाले जो मजदूर है उनके लिए 1,000 रुपए पेंशन। पहले पेंशन होते थे 30 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया। पहली बार प्रधानमंत्री ने कहा 1,000 से कम नहीं होना चाहिए। अभी मिनिमम पेंशन 1,000 रुपया है। और बोनस देकर काम भी पहले 10,000 से ज्यादा होते नहीं, उन्होंने 21,000 तक उसको देने के लिए आदेश दिया है। और साथ ही साथ मित्रों, उन्होंने जो नया कल्पना हमारा देश में जो नौजवान है उनके लिए जो सोचा, मेक इन इंडिया, एक कार्यक्रम दिया, मिसी डीसी मेरा परिभाषा है मगर कार्यक्रम प्रधानमंत्री का है। MI मेक इन इंडिया, SI स्किल इंडिया, DI डिजिटल इंडिया, CI क्लीन इंडिया, मिसी डीसी। इसी कार्यक्रम के कारण से देश में नौजवान लोगों को आने वाले दिनों में नौकरी मिलेगा, देश का उत्थान होगा, समाज आगे बढ़ेगा। और छत्तीसगढ़ जैसा जहां सब खनिज संपदा है, प्रकृति ने दया दिया, इसको सदुपयोग करके यहाँ का बच्चों को नया रोजगार मिलने का संभावना है। इसलिए मित्रों, आज मुख्य रूप में मैं और ज्यादा कुछ कहते नहीं हुए सिंपल ये है, नेशनल
अर्बन लाइवलीहुड मिशन पहले थे, उसको हमने दीनदयाल अंत्योदय योजना। कारण क्या है, हमारा प्रेरणा देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा, आखिरी पंक्ति में जो बैठे उनका उत्थान होना चाहिए, अपलिफ्टिंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। उसको ध्यान में रख के प्रधानमंत्री ने उसका नाम DAY दीनदयाल अंत्योदय योजना के नाम पे शहरी इलाके में रहने वाले लोगों को शिक्षा देने के लिए, कौशल्य में वृद्धि लाने के लिए नया स्कीम लाया। ये छत्तीसगढ़ जैसा स्टेट्स के लिए बहुत जरूरी है। और प्रधानमंत्री ने स्किल इंडिया के अंतर्गत उन्होंने 3S मंत्र दिया, स्किल, स्केल, स्पीड। स्किल, स्केल, स्पीड, ये 3S मंत्र सभी स्तर पर सब लोग इसको अमल करना चाहिए। अभी रमन सिंह जी बता रहे थे, केंद्र सरकार में सब लोग उद्योग सब कर्मचारी समय पे आ रहे। समय पे आना उनका काम है, मगर आ रहे हैं वो भी बहुत बड़ा विषय हो गया, आजकल प्रशंसा का विषय भी हो गया। टाइम पे आना हर एक का कर्तव्य है, मगर कर्तव्य होते नहीं था। अभी नेता के कारण से, नेता ठीक है सब कुछ ठीक होगा, ओवरहेड टैंक पोल्यूट है तो नीचे टैप में अच्छा पानी नहीं आएगा। अभी ओवरहेड टैंक क्लीन है, इसलिए नीचे पानी भी ठीक तरफ से आना शुरू हो गया। मगर इससे कुछ लोगों को शिकायत है देश में, वो कहते हैं क्या है सर प्रधानमंत्री, वो सोते नहीं, किसी को सोने देते नहीं। सब लोग को काम करना है। इस बीच में मुझे एक दिन प्रधानमंत्री का फोन आया, कहाँ है, तो स्टाफ ने पूछा। मैंने कहा मैं सिनेमा हॉल में हूँ। सिनेमा हॉल, उस दिन मैं फैमिली के साथ सिनेमा हॉल गया। उस दिन क्या है, मकर संक्रांति है हमारे लिए। मकर सिनेमा ठीक, उन्होंने कहा ठीक है। मकर संक्रांति के दिन भी प्रधानमंत्री मीटिंग कर रहे, समीक्षा कर रहे, दिन रात, जैसा उन्होंने कहा दिन रात जनता के बारे में सोचना, कुछ न कुछ करके दिखाना, हमारे बच्चों को, हमारे देशवासियों को उत्थान करना, यही काम में प्रधानमंत्री लगे हैं। मगर कुछ लोग आलोचना कर रहे, कुछ लोग अड़ंगे डाल रहे। जनता, हम लोग, मेरा कहना इतना है, साथ देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं वो खाता नहीं और खाने देते नहीं। खाता नहीं मैंने वो नहीं, वो खाना नहीं, मैगी नहीं, बैगी, वो बैगी खाता नहीं। ये तो देश का सौभाग्य है, ऐसा व्यक्ति हमारा प्रधानमंत्री हो गया। और केवल भाषण से नहीं, गरीबी को बारे में 50 साल सुना, गरीबों के लिए घोषणा, अमीरों के लिए पोषणा होते रहा। अभी गरीब के लिए काम भी हो रहे। इस काम में हर एक स्टेट गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार जो पैसा दे रहे, उसको सदुपयोग करके नीचे तक पहुंचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। मेरा प्रार्थना इतना ही है। बहुत स्मार्ट सिटीज है, अमृत योजना है, हाउसिंग फॉर ऑल है, स्वच्छ भारत अभियान है, सब में छत्तीसगढ़ को जो भी केंद्र से पैसा मिलना चाहिए, वो पैसा हम प्राथमिकता से, प्रायोरिटी से, जहां जब प्रपोजल आएगा तब ऑटोमेटिकली छत्तीसगढ़ के लिए हम लोग वहां केंद्र से पैसा रिलीज कर रहे हैं। कारण क्या है, छत्तीसगढ़ एक नया स्टेट है और नया स्टेट होने के बाद भी डेवलपमेंट में आगे बढ़ रहे, तेजी से आगे बढ़ रहे। रमन सिंह जी के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहे। इसलिए हम केंद्र के ओर से हम सब मंत्री हमने तय किया, जो नया स्टेट्स बन गया उस स्टेट्स के लिए और भी ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए। आने वाले दिनों में और भी प्रोत्साहन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। कि ज्ञान चारों दिशा से आने दो। हमने कभी ज्ञान के दरवाजे बंद नहीं किए। हम कभी किसी की ज्ञान के प्रवाह से भयभीत नहीं हुए, विचलित नहीं हुए। क्या आज हम अपने आप को पूछें, क्या हम दुनिया के किसी भी कोने से उत्तम जो बातें हैं उसको सुनने समझने के लिए हमारा मन खुला है क्या?